तो हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम है अनमोल त्यागी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। आज हम एक ऐसी लड़की की बात करने वाले हैं जो छोटे गांव से, बुलंदशहर में एक गांव पड़ता है शियाना, उसमें भी एक छोटा सा कस्बा है, वहां से मिस ज्योति वर्मा बिलोंग करती हैं। और आज हम जानेंगे उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी टेक्निक्स, कि वो बड़ा बिजनेस में इतना सक्सेसफुल कैसे हैं। कुछ ज्योति मैम के बारे में चीजें हैं जो हर एक फीमेल आईबीसी को पता होना चाहिए, क्योंकि वो ही एक इंस्पिरेशन है, ताकि हमको उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिले कि वो कैसे काम करती हैं। आज इंटरव्यू सीरीज रखी है मैंने मिस ज्योति वर्मा मैम से, ताकि हम इन चीजों को डिटेल में समझ पाए कि वो ऐसा क्या करती हैं कि बाकी फीमेल आईबीसीज, नॉट इवन बेसिकली फीमेल, बट जो इन टोटल इंडिया में आईबीसीज है, वो कहाँ कहीं कहीं चीजों में लैग कर जाते हैं। वो गैप अगर खत्म हो जाए, तो इस बारे में आज ज्योति मैम से बात करेंगे। हमेशा से टॉप फीमेल आईबीसीज ऑफ इंडिया में कैटेगरी में रही हैं, टॉप मैनेजमेंट के साथ रहती हैं, हर महीने 3 से 4 लाख का मिनिमम बिजनेस करती हैं। और आज मिस ज्योति वर्मा मैम ने इनिशिएटिव लिया है कि वो हमारी फीमेल आईबीसीज को, हालांकि ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है, बट पर्टिकुलरली फीमेल आईबीसीज की हेल्प करने वाली है। और रिसेंटली इन्होंने 100 फीमेल आईबीसीज की टीम बनाई है, जिसको वो सपोर्ट करती हैं और मॉनिटर करती हैं। उसी के साथ साथ ज्योति मैम के कुछ अचीवमेंट्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, कि हर महीने जो बिजनेस करती हैं तो बड़ा बिजनेस तरफ से इनको फ्लायर्स क्रिएट होते हैं इनके अचीवमेंट के, टॉप मैनेजमेंट के साथ इनकी फोटोज हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छा बिजनेस करती हैं, तो हमारे आरईसी, टीएमसी, रॉयल क्लब मेंबर हर जगह इवेंट में रहती हैं और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन कर रहता है इनका। उसी के साथ साथ मैम यहाँ नहीं रुकी। उसी के बाद आईबीसी जर्नी के करने के साथ साथ स्टार्ट करने के बाद इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, जिसका स्टार्टअप का नाम है सौम्या। आज सौम्या एक सक्सेसफुल स्टार्टअप है जो मैम ने क्रिएट किया है रिसेंटली, और बहुत अच्छे से इसको ड्राइव कर रही है। तो ऑलरेडी काफी चीजों में एंगेजमेंट रहता है मैम का, और जिस फील्ड में जाती हैं उस फील्ड में कुछ ऐसा नाम कर जाती हैं कि उनको बाद में याद किया जाता है उस चीज के लिए। तो जानते हैं आज मिस ज्योति वर्मा मैम से कि वो ऐसा क्या करती हैं जिससे हम फीमेल आईबीसीज जितने भी इंडिया में हैं उनकी हेल्प हो सके। सो वेलकम मिस ज्योति वर्मा मैम। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच अनमोल जी, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम ज्योति वर्मा, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम डॉक्टर विवेक बिंद्रा टीम। ज्योति मैम, आपका इस टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू पहले बोलना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके 3 जगह एंगेजमेंट रहते हैं। पहला, आईबीसीज को सपोर्ट करने का विमेन इनिशिएटिव जो आपने लिया है। सेकंड, आपका ऑलरेडी जी आईबीसी प्लेटफॉर्म पर आप काम करते हैं। और थर्ड, आपका स्टार्टअप, राइट? अभी हम जानेंगे आपके जी स्टार्टअप के सर। बारे में भी, कि कैसे शुरुआत करी, कहाँ से आपने स्टार्ट ली। बट अभी ये सिर्फ मेन फोकस रहने वाला है आईबीसी के लिए, क्योंकि हमारी काफी सारी फीमेल्स हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, उनको किस तरह से हेल्प हो सकती है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए क्यूरेट कर रहे हैं, ताकि हमारी वीमेन को बहुत बेनिफिट मिले इससे। तो ज्योति मैम, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी आईबीसी जर्नी कैसी रही। मुझे संक्षेप में बता दीजिए कि आईबीसी जर्नी, आप जब स्टार्टिंग में आपने आईबीसी ज्वाइन करा और अब तक कैसी जर्नी आपकी रही यहाँ पे। एक्साइटिंग थी या चैलेंजिंग अगर मैं थी? ओवरऑल या नहीं सर, बहुत एक्साइटिंग भी थी, और स्टार्टिंग में जब मैंने देखा तो थोड़ा लोग डरा रहे थे, मतलब ये ऐसे हो जाएगा वो हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लगा कई बार कि सर, अगर हम लाइफ में किसी भी चीज का जब तक रिस्क नहीं लेंगे, हमें पता कैसे चलेगा भाई सच क्या है और गलत क्या है। राइट, राइट। क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम गलत भी हो सकता है। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी तक तो यहाँ सब कुछ हुआ है, मैं एक बार इनिशिएटिव लेती हूँ, मैंने वहां लिया। एंड अगर मैं अपना आईबीसी के बारे में बताऊं तो सर, मेरी आईबीसी की जर्नी इतनी बेस्ट रही कि शायद जो मैं यहाँ कर गई वो अपनी लाइफ में कभी नहीं कर पाती। और फिर मुझे लाइफ में एक टाइम के बाद पछतावा होता कि शायद मुझसे वो छूट गया। अब मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं जो चाहती थी वो मैंने कर लिया है। तो हम्म। मेरे लिए बहुत ही अच्छी अचीवमेंट रही थी ये सर। ओके, ओके, थैंक यू ज्योति मैम। ज्योति मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारी बाकी सारी फीमेल्स कनेक्टेड है बड़ा बिजनेस से, एज एन आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। हम्म, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको आईबीसी के बारे में जानकारी चाहिए, तो ज्योति मैम का नंबर है, हमारी टीम का नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जब विमेन आईबीसी इस सिस्टम में आती है, तो वो सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम फील करती है, मतलब कि ये प्रॉब्लम उसको कहीं ना कहीं रोकती है पीछे। ऐसा क्या लगता है आपको, क्योंकि आप एक ऑलरेडी फीमेल है, राइट? बट हम्म, हम्म, अगर मैं मेल पर्सन हूँ और किसी फीमेल की प्रॉब्लम समझता हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं गैप रह जाए, वो खुल के बात ना कर पाए, इसलिए आपने इनिशिएटिव लिया। बट ऐसा जी क्या जी चीज जी। आपको लगती है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सेम कैटेगरी के, तो आप समझ सकते हैं कि वो, क्योंकि आप ऑलरेडी उन चीजों से निकल चुकी हैं, तो आपको पता होगा अच्छे से कि क्या प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि जिससे फीमेल को अगर वो प्रॉब्लम हट जाए तो वो ज्यादा ग्रो कर पाए आईबीसी मॉडल।
बिल्कुल सर, अगर मैं अपने ओपिनियन देखूँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे फीमेल आईबीसीज़ बनती है कोई भी नई, तो मुझे कई बार ऐसा फ़ील होता है कि उन लोगों को ना सही से प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता। गाइड कैसे? कि अभी मॉर्निंग में ही मेरे पास एक केस आया था कि मैम मुझे ये नहीं पता बी2पी क्या होता है और बी2सी क्या होता है। तो मुझे कई बार ऐसा लगा कि फीमेल आईबीसीज़ जो होती है वो फीमेल आईबीसीज़ अपनी बात को किसी मेल के सामने नहीं रख पाती है। अगर वहां पर आप मैं ही हूँ और मैं किसी से बोलूँ कि मैम कुछ दिक्कत आप मुझे बताइए, तो मैं इतना गारंटी से कह सकती हूँ कि वो फीमेल आईबीसीज अपनी हर एक छोटी छोटी चीज को बता देगी कि हाँ मैम ये मुझे दिक्कत है। बट वही वो चीज मेल से नहीं कह पाती है, क्योंकि मेल जो होते हैं वो सर कहीं भी किसी से भी कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, बट फीमेल नहीं कह सकती। कई बार ऐसा लगता है फीमेल आईबीसीज को कि अगर हमने ये बात यहाँ बोली तो यार हमारे बारे में क्या सोचेगा, ये सोचेगा इसको इतना भी नहीं आता, उसको ये भी नहीं आता है। तो वो अपने आप में कई बार इंसल्ट फील करती है और वहीं की वहीं वो रुक जाती है, फिर वो आगे बढ़ने का स्टेप नहीं ले पाती। उसको लगता है राइट, कि मैंने ये पूछा तो यहाँ मेरी इंसल्ट होगी। राइट मैम, राइट। तो मैम मेरा इसी के बाद एक क्वेश्चन ये है कि जिन विमेन्स के आईबीसी जो विमेन आईबीसीज हैं, वो जब इस बिजनेस को समझती हैं और करती हैं, उनके रिजल्ट अगर एकदम से नहीं आते, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका मैसेज रहेगा उनके लिए? तो उनके लिए मैं एक मैसेज ये जरूर कहूंगी सर, देखिए सबसे पहले हमें, अगर हम यहाँ आए हैं तो एक बात बहुत ध्यान से समझ के रखें वो लोग, कि हम अपने दम पर यहाँ आए और जो भी हमें कुछ करना है वो अपने दम पर ही करना है। क्योंकि दूसरे के कंधे पे बैठ के अगर आप बंदूक चलाओगे तो भाई वो कभी भी आपको गिरा सकता है। सीधी सी बात है। कोई भी चीज है, सबसे पहले आपको 2 महीने बारीकी से बारीकी जितनी भी चीज होती है वो सब ध्यान से, मतलब एक एक चीज को पूरा प्रोग्रेस करके। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ग्रुप में आ गए, हमने आईबीसी ज्वाइन कर लिया, बट उनको छोटी से छोटी चीजें नहीं पता होती जिससे वो 15 20 दिन 1 महीने काम करती है और वहां पर वो हताश हो जाती है। उनको लगता है कि भाई मैं बर्बाद हो गई, मेरा पैसा डूब गया, खत्म हो गया। क्योंकि मैंने भी जब आईबीसी ज्वाइन किया था तो बहुत सारे लोग बोलते थे, कंप्लेन करते थे, लेकिन मैंने कंटिन्यूअसली 2 महीने कॉल की थी और मैं बताऊं आपको पर डे 200 200 कॉल करती थी। लेकिन मैं एक दिन भी नहीं रुकी थी कि भाई शिकायत कर रहे हैं लोग, बेकार बता रहे हैं। मैं नहीं रुकी, मुझे पता था जिस दिन रिजल्ट आएगा उतना अच्छा आएगा, शायद उम्मीद नहीं होगी। और जिस राइट दिन सर मैम, रिजल्ट आया, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना जबरदस्त रिजल्ट आया और मुझे पता लगा कि ज्योति शिकायत करने से बेहतर है कि तुम खुद की ताकत बनो। और जिस दिन तुम खुद की ताकत बन के, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो तुम्हें डिमोटिव कर दे। मैम बिल्कुल सही बोला आपने। तो सच- आप ऑलरेडी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं और यही रीजन है कि आप इतने अच्छे रिजल्ट ला पाती हैं। राइट। उसी के साथ में मैम एक क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि जो हाउसवाइफ होती है, फीमेल आईबीसी हाउसवाइफ होती है मोस्टली, उनको ये कहीं ना कहीं फील होने लगता है कि हम पूरे दिन अपने कामों में एंगेज रहते हैं, तो हमारे लिए आईबीसी मॉडल है या नहीं है? इस पे क्या बोल आपकी राय है? इस पे मैं सर ये बोलूंगी, देखिए आईबीसी मॉडल सबके लिए बेस्ट है, सभी को करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि देखिए हर लेडीज को अपने नाम के साथ एक पहचान, एक वैल्यू होनी बहुत जरूरी है। मुझे भी पता है कि देखिए जिंदगी भर खाना पीना बनाना चलता रहता है मैम, ये तो, लेकिन दोपहर के टाइम में अगर आप फ्री हैं या 1 घंटे फ्री हैं, और फ्री नहीं भी है ना मैम, जब कोई भी चीज हमारे संपर्क में, हमारे टच में आ जाती है तो फ्री अपना आप आदमी होने लग जाता है। तो राइट मैम। मुझे यही कहना है कि जितनी भी आई भी चीजें हैं, जितनी भी फीमेल कई बार सोचती है कि मैम करें कि नहीं करें समझ नहीं आ रहा, देखो जब तक आप डिसीजन नहीं लोगी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगी। तो आप अपनी वैल्यू तभी बना पाओगे जब डिसीजन लेना सीख जाओगे। तो मैम ये बेसिकली जो हमारी फीमेल आईबीसीज हैं, किन किन कैटेगरीज के लिए है? मतलब ये हाउसवाइफ के लिए है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो बिजनेस करती हैं, या फिर जो जॉब करती हैं उनके लिए है, किसके लिए है पर्टिकुलरली? पर्टिकुलर ये सब सभी के लिए है, अगर आप मेरे ओपिनियन देखें। क्योंकि देखिए हर औरत में पोटेंशियल है, हर लेडीज के अंदर सारे स्किल है। कुछ होती है जो जल्दी चीजों को कैच कर पाती है, कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा टाइम बाद समझ पाती है। राइट, बट राइट। जब तक वो समझती है तब तक अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। जी। ओके मैम, ओके। तो मैम आप आपकी भी जर्नी आईबीसी की रही होगी, बहुत स्मूथ तो रही नहीं होगी, है ना? नहीं बट सर बिल्कुल नहीं, ऐसा बहुत अप डाउन ऐसा था। लाइफ में कौन सा मोमेंट था जब आपको ये फील होने लगा कि मुझको आईबीसी मॉडल अब फुल टाइम कर देना चाहिए, एज अ करियर अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए? कब ऐसा आपको फील होने लगा? इसका देखो मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी, जब मैं बड़ा बिजनेस में काम कर रही थी तो एक बार मेरा अचीवमेंट हुआ था फर्स्ट टाइम जब मैं काम करने लगी थी। और वो अचीवमेंट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जब मैंने 3.5 लाख रुपए का रेवेन्यू शुरू किया था। उस टाइम ऐसा हुआ सर, काम मैंने किया लेकिन उसका क्रेडिट मेरे किसी दूसरे पार्टनर को मिला था। सच में आपको मैं दिल से बताती हूँ, उस दिन मैं इतना रोई थी, रात को मैंने खाना नहीं खाया। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो चीज मुझे मिलने वाली थी वो दूसरे को मिली। फिर मुझे ये भी फील हुआ कि भाई अगर तू इतना कर सकती है तो और आगे भी कर सकती है। उस दिन मैंने ठान लिया था, ये बात बिल्कुल कान में ही सोचो बांध ली थी, कि जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना और ना ही रुकना है मुझे। उस दिन से लेके आज तक का दिन है सर, मैं कभी पीछे नहीं मुड़ी, ना ही कभी पीछे हटी। क्योंकि हमारी कामयाबी कोई आदमी एक बार 2 बार 3 बार ले सकता है। आपके अंदर स्किल और नॉलेज है ना, तो वो कभी नहीं छीन पाएगा, आप उससे बेटर और अच्छा कर जाओगे।
तो मेरे लाइफ में वो बहुत बड़ा दिन था, और मुझे कई बार ऐसा भी टेंशन रहता था कि ज्योति अगर लाइफ में कुछ नहीं हुआ ना भाई, तो हो सकता है जिंदगी यहीं खत्म हो जाए। और शादी होने के बाद आपको पता ही है सर, लड़की के लिए सारे सपने, सारे फीलिंग सब खत्म हो जाता है, क्योंकि हम वहां कुछ नहीं कर सकते कई बार चाह कर भी। मुझे यही था कई बार डर मन में कि भाई अगर मैंने यहाँ नहीं किया तो कहीं नहीं कर पाऊंगा, और मुझे ये टेंशन खाती थी दिन रात कि करना ही है, करना ही है। मैं मतलब रात को 12 12, साढ़े 12 बजे तक रात को भी काम करती थी। उस टाइम मैंने ओके। दिन रात एक कर दिया था। राइट, बट जी आप मैम कभी कहीं कहीं वीडियोस में आप बोलते हो कि आप वीमेंस को सपोर्ट करने की कोशिश करते हो कहीं ना किसी मोड़ पे, है ना, जो जो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो आपका इसके रिगार्डिंग क्या प्लान्स हैं आगे? क्योंकि मैंने पिछले 2 दिन पहले भी देखा है कि आपने एक ऑलरेडी स्पेशल फीमेल्स का ग्रुप बनाया है। ऑलरेडी आप एक्सेलरेट जी से जी टैग्ड हैं, मैप हैं उससे, तो आपने फीमेल्स के लिए ग्रुप बनाया ताकि उन फीमेल्स की भी आप हेल्प कर सकें। राइट। तो मैम जी इस जी। बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल, और बिल्कुल करेक्ट, एकदम 100%, क्योंकि मैंने ही वो इनिशिएटिव लिया है सर, और मैं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर फीमेल परेशान है आज की डेट में। किसी को सपोर्ट सिस्टम की दिक्कत है, किसी को चीजें समझ नहीं आ रही, किसी को ये नहीं पता ओपनिंग कॉल कहाँ से करनी है, किसी को ये नहीं पता कि हमें बिजनेस शुरू कहाँ से करना है। ये क्या बिजनेस है, आईबीसी बन जाती हूँ लेकिन उनको यही नहीं पता भी आईबीसी एक्चुअल में है क्या, कहाँ से शुरू करना है। तो इसके लिए मैंने अलग से पूरे पैन इंडिया में फीमेल आईबीसी का ग्रुप क्रिएट किया है, जहां पर मैं पर्सनली फीमेल आईबीसी को कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दे रही हूँ, कुछ स्पेशल टिप्स दे रही हूँ, और अपनी जो चीजें मेरे साथ हुई है मैं उनको भी शेयर करूँ, ताकि वो लाइफ में उन चीजों से बच जाए और आगे एक अच्छी सक्सेस अचीव करें। मैम बट आपको इतना टाइम मिल कहाँ से जाता है? क्योंकि एक इंसान जॉब करता है तो वो सोचता है कि बस 9 घंटे की नौकरी पूरी कर लूँ मैं, उसके बाद मुझे मेरा टाइम नहीं बचता मुझे कुछ करने का। बट आप एक अपना स्टार्टअप भी रन कर रही हैं, बहुत सक्सेसफुल रन कर रहे हैं, मैं देख रहा था, और काफी अच्छा आपने रेवेन्यू जनरेट करा है स्टार्टअप से भी अपने। उसी के साथ साथ आप आईबीसी मॉडल में भी बहुत अच्छा करती हैं और टॉप परफॉर्मिंग आईबीसी रहती हैं। और उसी के साथ साथ में आपने नया इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे फीमेल को सपोर्ट करती हैं आप। तो मतलब इतना पैशन कहाँ से आया आपके अंदर, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? क्योंकि वो एनर्जी मुझे भी कहते चाहिए, हैं सर। हम सारे बिजनेस कंसल्टेंट्स को चाहिए, क्योंकि हम हर कोई चाहता है, हर कोई सपना होता है कि टॉप 10, टॉप 100, टॉप 50 में वो रहे। राइट। बट आप जी हमेशा जी जी। टॉप 10 में, टॉप 10 सीरीज में रहे हैं, कि आपको मतलब पसंद नहीं है क्या कि 11th में आना, 12 में आना? नहीं 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 सर, ये बिल्कुल पसंद नहीं मुझे, मैं नहीं चाहती कभी नीचे जाऊं, और ये मेरे अंदर खास बात है कि मैं कोई भी चीज होती है ना एकदम दिल से लेकर चलती हूँ, और उसको पीछे नहीं छोड़ती हूँ, तब तक अचीव नहीं हो जाती है। ये राइट। सीरियसली है। कई तो बार अब ऐसा होता है, देखिए मैं आपको ये हाँ, कंटिन्यू हाँ कीजिए। बोलिए सर। जी जी, कंटिन्यू कीजिए आप। जी जी, आप बोल रहे हैं सर, देखिए मुझे ऐसा लगा कि सर लोग दुनिया में पैसे सब कमा रहे हैं, कमा भी लेंगे, मैं भी कमा रही हूँ, लेकिन अपने लिए सब जीते, कभी दूसरे के लिए जी के देखो ना। क्योंकि दूसरों के लिए जो जियोगे ना आप, तो इतना सुकून, इतनी शांति मिलती है, और जो भगवान होते हैं ना, कई बार हम बोलते हैं पैसा तो हमें फिर भी आ रहा है, कंटिन्यूसली आएगा, कोई इशू नहीं है। 1 घंटे 2 घंटे अगर मैं किसी फीमेल साइड डिजीज के निकाल भी रही हूँ, तो ये सोचो मेरे ऊपर कितना बड़ा उनकी मेहरबानी होगी कि भाई किसी ने हमें टाइम दिया, सिखाया, आगे बढ़ा। और वो कहीं भी जाएंगे ये तो बोलेंगे एटलीस्ट हमारे लिए कोई खड़ा है, हमें टेंशन नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो करेंगे और भी ज्यादा। तो राइट मैंने मैम। स्पेशली ये सोचा कि मैं फीमेल आईबीसी को अब आगे लेके जाऊंगी, चाहे मुझे अपना कितना भी टाइम देना पड़े, नो डाउट। बिग सैल्यूट टू यू मैम। आप कोई आज के जमाने में, मुझे लगता नहीं कोई सोचता दूसरे के बारे में, सबको अपना बस जेब भरने की कोशिश लगी रहती है। यही चलता आ रहा है। बट इसके रिगार्डिंग आपके क्या प्लान है फ्यूचर में? आप क्या सोच रहे हो इस इसके फीमेल रिगार्डिंग अभी आपने देखिए मैं इनिशिएटिव लिया है जो, उसके बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने क्या प्लान्स डिसाइड किए हुए बिल्कुल हैं? क्योंकि उनके हमारी लिए सर, काफी, देखिए अभी तो मुझे ये सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, क्योंकि हम्म। हमारी काफी सारी फीमेल्स हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये इस वीडियो उन फीमेल आईबीसीज के लिए ही क्यूरेट की गई है ताकि उनको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिले। राइट। अपनी हाँ सेल मेरे को, पास देखिए अपने सर बिजनेस को 2x 3x ग्रो कर पाए वो। तो आपके क्या प्लान्स हैं बिल्कुल इसके लिए? बिल्कुल। इसके मेरे प्लान्स ये सर, कई बार देखो मेरे पास पर्सनल विंडो का मैसेज आते थे कि मैम एक ग्रुप बना लीजिए, मैम ये प्रॉब्लम है, ये करा दीजिए, ये करा दीजिए। मुझे लगा कि पर्टिकुलर अगर 1 बाय 1 मैं समझाऊंगी तो इतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा, बट हाँ वही चीज मैं एक ग्रुप बना के समझाऊंगी तो ज्यादा मेरे लिए बेटर है। और दूसरी चीज इसमें ये है कि मैं उनके लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम पूरी टीम के साथ आऊंगी, अपनी टीम के साथ। अभी छोटा ग्रुप है, मैं हैंडल कर रही हूँ, लेकिन मेरी पूरी टीम है, और मैं टीम के साथ उनको हर एक फीमेल आईबीसी को अलग से ट्रेनिंग दूंगी। मैं ये चाहती हूँ किसी भी फीमेल आईबीसी को ये प्रॉब्लम ना हो, या ये ना कहे कि मैडम मुझे आज ये दिक्कत आई है, मैडम मुझे वो प्रॉब्लम आई है। वो अपने दिल की किसी भी बात को बिना निडर हुए ये बोल दे कि मैडम ये दिक्कत है, मुझे इसका सॉल्यूशन अभी चाहिए, वो किसी भी टाइम बोल देंगी। इसके लिए मैं पूरी टीम के साथ हूँ, और मुझे कोई टेंशन नहीं है सर। देखो अपने लिए सब जी रहे हैं, लेकिन मैं अब दूसरों के लिए जीना चाहती हूँ। बिंद्रा जी ने हमें इस काबिल तो बनाया ना कि हम दूसरों की हेल्प करें, अगर वो हमें सिखा रहे हैं, उनके पास भी टीम में, तभी तो हम लोग इतना कॉपरेट कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं।
अगर उनकी सीखी हुई चीजें हम किसी दूसरे को सिखाएंगे तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और देखिए सर, मेल कुछ भी कर लेते हैं, सीख लेते हैं, कहीं भी कमा सकते हैं इधर उधर। फीमेल आईबीसी के लिए बहुत दिक्कत होती है। एक तो हाउस वाइफ होती है, घर में बाउंडेशन होती है उनके लिए, कहीं बाहर नहीं जा सकती हैं, किसी फीमेल मेल से बात नहीं कर सकती वो ज्यादा देर रात तक, क्योंकि घर पे ऑब्जेक्शन उठने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए मुझे कई सारी चीजों को सोच करके रखना पड़ा कि भाई मैं कुछ ऐसा करूंगी अब नया कि किसी भी फीमेल आईबीसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना ही किसी के घर वाले किसी को मना करेंगे। इसके लिए मैं पूरा पूरा अपना 100% दूंगी, चाहे मुझे दिन रात एक करने पड़ जाए। मैम बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अब तक आईबीसी जर्नी में लगभग 2 साल तो मुझे इस मॉडल इस सिस्टम में हो गए हैं। अब तक मैंने नहीं देखा कोई भी फीमेल्स के लिए ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है अब तक। राइट, बट आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको बहुत सक्सेसफुली अच्छे से हर एक फीमेल आईबीसी की जो आपसे कनेक्टेड है उसकी आप हेल्प कर पाएंगे। और इतना टाइम देने के लिए मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बुलाता रहूं बार बार, क्योंकि हमारी फीमेल आईबीसीज भी काफी सारी हैं जो कनेक्टेड हैं, ताकि वो आपकी मदद से, मैं तो एक जरिया हूं, मैं तो एक मीडिएटर हूं, बट आपकी मदद से वो अपना बिजनेस अच्छे से रन कर पाए। जो ऑलरेडी 2-3 कंसल्टिंग वो अच्छे से कर रही थी, वो 5, 6, 10, 12, 11 पे आ जाए, ताकि उनके घर में भी एक डेफिनेटली अच्छी करेंगे खासी सर। हैंडसम इनकम जनरेट हो। क्योंकि आईबीसी मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे आप सीखते भी हैं और बिजनेस भी ग्रो करते हैं अपने साथ साथ, जैसे आपने किया अपना सौम्या.com से। तो थैंक यू मैम, जी जी थैंक यू फॉर योर बिल्कुल। टाइम। आपको मैं थैंक बुलाता रहूंगा, और बहुत अच्छा लगा सेशन आपके साथ करके। आई होप आप फीमेल्स को, बाकी ये वीडियो सबके लिए, कि आपको कुछ ना कुछ इससे हेल्प मिली होगी, मोटिवेशन मिला होगा, एनर्जी बार भर गई होगी, ताकि आप इससे भी काफी चीजें समझ सके। उसी के साथ साथ यू सो इस मच। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इसी के साथ साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी हेल्प होती रहे। अगर आप आईबीसी हैं या फिर आईबीसी बनने का प्लान कर रहे हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर लीजिए, ज्योति मैम से बात कर लीजिए, हमारी टीम से बात करिए, पर्टिकुलरली मुझसे ही बात कर सकते हैं आप। मैं आपको ज्योति मैम से कनेक्ट कर दूंगा, ताकि आप एक अपनी आईबीसी की जर्नी बहुत सुंदरता से, बहुत सक्सेसफुली रन करते हैं। क्योंकि आईबीसी तो हर कोई बन जाता है। देखो, बोलते हैं ना कि अगर आप क्लास में पढ़ते हो जरूरी नहीं आप टॉपर बनोगे, बट आप अगर मेहनत करोगे तो आप उस चीज तक पहुंच सकते हो। क्योंकि तरीके दो हैं। पहला तरीका जो मैं समझता हूँ, क्योंकि टॉपर ही बता पाएगा कि भाई उसकी स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, राइट। तो टॉप जी फीमेल आईबीसी ही बता पाएगी कि भाई मेरी स्ट्रैटेजीज ऐसे क्या हैं, जो आप यूज करें और आप भी अच्छा बिजनेस करें। बट बिल्कुल। इट्स ऑलरेडी लाइक अब 6-10 हो गए हैं, और बहुत अच्छा मुझे आपके साथ काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमने बनाई है, जो क्रिएट करी है आप सभी फीमेल आईबीसी के लिए। इसका जरूर फायदा उठाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्योति मैम के साथ हम अगला इंटरेक्शन कर सकें बहुत जल्दी। और अब अगले इंटरव्यू में हम मैम से बात करेंगे कि फीमेल आईबीसी के जो स्टार्टिंग से लेके क्लोजिंग तक क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, और हमारी बाकी जो टीम बिल्कुल है वो भी एवरीवन। हेल्प करेगी आपके साथ मिलकर। सो थैंक यू सो बिल्कुल मच फॉर योर एवरीवन। टाइम। थैंक यू ज्योति मैम, बिल्कुल कुछ बोलना अनुभव जी, चाहेंगे एक लास्ट बात में? और कहना चाहूंगी। यस सर जी मैम। बिल्कुल। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी फीमेल है या मेल है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज सभी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज्योति मैम, आपका से नेटवर्क कनेक्शन वीक है था आपकी तरफ से। हम्म, ज्योति मैम, आर यू एबल टू हियर मी? ओके। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ज्योति मैम को कंटिन्यू कर देता हूँ कि आप, जिससे आप इसका, ज्योति मैम आवाज आ रही है मेरी आपको? अब यस सर बिल्कुल आ रही है। बीच में नेटवर्क इशू हो गया था, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। एक्चुअली एक्चुअली सर मेरा वो कॉल आ गया था, इसलिए मुझे ओके, नो प्रॉब्लम। सॉरी, माफी चाहूंगी। जी। हाँ सर, मैं यही कहना चाहूंगी जितने भी फीमेल आईबीसीज है या मेल है, जो भी देख रहे हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बिकॉज आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं आप लोगों को और अच्छे सपोर्ट कर पाऊंगी। और जो भी चीजें आपको अच्छी लगी या कमी है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि मैम आगे इस चीज पे वीडियो बना दीजिए, हमें ये भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए। क्योंकि आप लोग अगर मेरे साथ खड़े, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से और आगे लेके जा सकती हूँ। आपका सपोर्ट मुझे बहुत जरूरी है, जो चाहिए चाहिए। सो हाँ, प्लीज, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी प्रॉब्लम पर मैं दूंगी वो आपको सक्सेसफुली रहे और आपको हेल्प करे। थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। एवरीवन। और लास्ट में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो भी आईबीसी, पर्टिकुलरली फीमेल आईबीसी के लिए तो हमारे स्पेशल है, बट जो भी आईबीसी कहीं ना किसी चीज में प्रॉब्लम फेस कर रहा है आईबीसी जर्नी में, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, ताकि अगली वीडियोस आपके पास आ सकें और इसका भरपूर फायदा उठा सकें। सो हमें टाइम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। थैंक यू।